अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फाइंड आउट करने की एक ट्रिक है जिससे आपको रेशियोज़ को रट्टा लगा के याद नहीं करना, बल्कि आपको ये फ़ौरन से इस ट्रिक से फ़ौरन से याद हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो एंगल्स होते हैं वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक और सेक। सबसे पहले तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट के टेबल की में जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिखना है 0, इस पे लिखना है 1, इस पे लिखना है 2, इस पे लिखना है 3 और इस पे लिखना है 4। ठीक है जी, अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने डिवाइडेड बाय 4 करना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, ये सारी वैल्यूज़ डिवाइड हो गई हैं 4 से। फिर इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है सब वैल्यूज़ का। ठीक है जी, ये होगी। अब ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। अब ये देखें, ये √3 आ जाएगा। ठीक है, और √4 क्या आ जाएगा, ये √ से बाहर निकल जाएगा तो 2, ये इसकी वैल्यू है। अब ये 2 है और ये 4 है, ये अंदर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे नीचे 2 रह जाएगा, तो 1/√2 ये इसकी वैल्यू आ गई। ये 1/√4 है, √4 जो है वो इक्वल्स टू 2 होता है, 1 का √1 होता है और ये 0/4 है तो ये 0 होगा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 वैल्यू है, साइन 45 डिग्री 1/√2 वैल्यू है, साइन 60 हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 है और 90 1 है। अब कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से यूँ जा रहे थे, अब हमने वहाँ से यूँ आना है। पहले आएगी 1, दूसरे नंबर पर आएगी √3 डिवाइडेड बाय 2, तीसरे नंबर पे यही √2, चौथे नंबर पे ये वाली और पांचवें नंबर पे ये वाली। ठीक हो गया। टेन थीटा हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन अवर कॉस यानी कि साइन को डिवाइड कर देना है कॉस से। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√3। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 आंसर आ जाएगा 1। √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। 1 डिवाइडेड बाय 0 ये हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब कॉट ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/10। ये 1/10 का मतलब ये है कि ये 10 की वैल्यू है 1/0, ये हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 ये हमारे पास आ जाएगा √3। 1 का 1/1 1 आ जाएगा। 1/1 कॉट ऑफ 60 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब ये है अनडिफाइन ये कैसे हुआ था, 1/0 करके, तो यहाँ पे अब ये इसका उल्ट हो जाएगा 0/1। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉसेक है वो हमारे पास होता है 1/sin थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो सेक है वो हमारे पास होता है 1/cos थीटा के इक्वल। ठीक है, जो भी हमारे पास साइन, हमें मालूम है कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा है, तो ये 0 है। 1/0 इज अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी के साइन से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1/2 तो 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सेक जो है वो 1/cos के इक्वल होता है। अब ये वाली वैल्यू है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।